हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स जितेंद्रास क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड बेस एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है ना, क्या होते हैं एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट। देखिए, ये जो सेशन रहेगा ये सी टैट रिलेटेड है। सी टैट में जो लेवल सेकेंड का साइंस का जो पोर्शन होता है उसका लेवल सेकेंड का, बाकी के एनसीईआरटी का ही सिलेबस आता है टोटल। तो इसमें जो 7th क्लास के बच्चे हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए डिस्कस करते हैं एसिड बेस और सॉल्ट को। तो देखिए, एसिड की क्वालिटी होती है, एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, यानी कि टेस्ट में शोर होते हैं। शोर मतलब खट्टा। ठीक है, बात करें जैसे कर्ड हो गया या लेमन हो गया या फिर ऑरेंज है, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो इसी में क्या होता है, एसिड होता है। और सिंपली क्या है कि जिन मटेरियल्स में हमको एसिड मिलता है वो एसिडिक मटेरियल कहलाते हैं। तो इन्हीं को हम कह देते हैं एसिडिक मटेरियल या एसिडिक इन नेचर वाले मटेरियल। ठीक, और हम बात करें अगर बेस की, तो बेस जो होते हैं ये टेस्ट में कैसे होते हैं, थोड़े से मीन्स सोपी टाइप के। अगर हम इसको हाथों में लें तो ये हम लोगों को सोपी फील होंगे। कैसे होंगे, सोपी, साबुन जैसे फील होते हैं। अगर हम इसको हाथों में ऐसे रफ करें तो हम लोगों को ये सोपी फील होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें स्पेशली जैसे बेकिंग सोडा हो गया। ठीक है ना, तो ये बेकिंग सोडा है, खाने वाला है, और वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है, ये आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक, तो ये रहा एसिडिक और बेसिक नेचर का। ठीक, अगर अब ये बताना हो कि अगर किसी को यही नहीं पता हो कि ये एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखो क्या है, सिंपल सा कि एक चीज़ बनी है जिसको हम बोल देते हैं क्या, इंडिकेटर। ये इंडिकेटर स्पेशली इसीलिए बनाए गए हैं ताकि पता कर सकें कि हम लोग, इंडिकेटर क्या होता है, जैसे घर में स्विचेस होते हैं, स्विचेस में जो लाइट लगी होती है उसमें जो रेड कलर का या किसी और कलर का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो इंडिकेटर होते हैं ये क्या होते हैं, हमको इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो सिंपली ये इंडिकेटर जो होते हैं ये हम लोगों को क्या बताते हैं कि ये मटेरियल एसिडिक इन नेचर का है या बेसिक इन नेचर का है। ठीक, तो इंडिकेटर जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। अगर हम बात करें तो एक होते हैं आर्टिफिशियल और एक होते हैं नेचुरल। ठीक है ना, तो इंडिकेटर क्या होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं, यानी कि हम लोग इनको बना भी सकते हैं, और एक नेचुरल होते हैं जो कि हमको प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। तो इनसे दोनों से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कोई मटेरियल एसिडिक नेचर का है कि बेसिक इन नेचर का है। तो ये है इंडिकेटर्स। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। तो देखो क्या होता है, एक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं लाइकेन। लाइकेन या लिचन कह लें। एक्चुअली में क्या होता है कि ये बनता कैसे है, ये नेचुरल मटेरियल है। तो देखो, जो फंगस होती है और जो एलगी होती है, फंगस और एलगी, फंगस क्या है कि ये एक सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाली है, यानी कि ये कैसी है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाला मटेरियल वो है ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, और ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का है। सेप्रोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, सड़ी गली चीज़ों पे से अपना मतलब सड़ी गली चीज़ों से फूड मटेरियल को बनाना, तो ये फंगस का काम। ठीक है, इसको हम फफूंदी कह देते हैं। एलगी यानी कि काई जो होती है ये ऑटोट्रॉफिक होती है, क्योंकि ये ग्रीन कलर की होती है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेती है। तो होता क्या है कि कभी कभी कुछ न्यूट्रिएंट्स इसको नहीं मिल पाते हैं सही से,
और कभी कभी इसको कुछ नहीं मिल पाते हैं, तो होता क्या है कि ये इसको न्यूट्रिएंट्स दे देता है, ये इसको न्यूट्रिएंट दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, इसीलिए इसको कह देते हैं सिम्बायोसिस रिलेशन। इसका रिलेशन जो होता है सहभागिता वाला होता है। तो यही जब ये सहभागिता वाला जो बनता है, इससे जो बनने वाला चीज़ होता है, उसको कह देते हैं हम लाइकेन, ठीक है। तो ये लाइकेन जो है, लाइकेन से हम लोगों को क्या मिलता है? लिटमस पेपर। फिर से देख लेते हैं, फंगस क्या है? एक जो फफूंदी होती है, ये सड़ी गली चीज़ों यानी कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करती है, सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेती है। एल्गी क्या है? काई, जो कि काई तालाबों में मिलती है, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करती है क्योंकि ये ग्रीन कलर की होती है। तो कभी कभी इसको कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, कभी कभी इसको रह जाती है, तो ये एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं। जब ये हेल्प कर लेते हैं तो इस रिलेशन को बोला जाता है सिम्बायोसिस, यानी कि सहभागिता वाला। तो इससे जो जो मटेरियल बनता है उसको कह देते हैं हम लाइकेन, और लाइकेन से ही बनता है क्या? लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर जो होते हैं, यही हम लोगों को इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इंडिकेटर जो ये बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर वो बेसिक है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर है नेचुरल, ठीक। तो इसको हम समझने के लिए सिंपली लिटमस पेपर को देखें, तो लिटमस पेपर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक देखो होता है रेड लिटमस पेपर, और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। अब इसको समझें। देखो, हम ये कैसे पता करेंगे कि ये मीन्स रेड लिटमस पेपर है, तो ये कैसा कलर चेंज करेगा जिससे कि ये हमको पता चले कि ये एसिडिक है, बेसिक है? तो इसके लिए फॉर्मूला है एक, RBB, और एक है BAR, RBB देन BAR, ठीक। तो सिंपली क्या समझें, इसको हम अगर एक्सपेंड कर दें तो ऐसे लिख देंगे, कैसे? R फॉर रेड, ये लिटमस पेपर है, B फॉर बेस, देन B फॉर ब्लू। इसको देख लें अगर, B फॉर ब्लू, A फॉर एसिड, देन R फॉर रेड। आप समझ लो इसको आसानी से, क्या कि रेड लिटमस पेपर अगर होगा और किसी अगर वो नहीं चेंज होता तो हम दूसरे ये चेंज करें, मतलब एक दूसरे को चेंज करके, कुल मिला के ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड हो जाता है। कब? जब एसिडिक सोल्यूशन होता है, जो भी मटेरियल दिया जाए चेक करने के लिए कि ये एसिडिक है कि बेस है। और रेड वाला जो होता है ये ब्लू में चेंज हो जाता है, कब? जब ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक। तो ये सिंपली तरीका है इसको समझने का, ठीक है। ये एक नेचुरल इंडिकेटर हो गया, ठीक। इसके अलावा आते हैं हम लोग किस पे? टर्मरिक, यानी कि हल्दी। टर्मरिक जो होती है ये येलो कलर की होती है। क्या करो, इसको पीस लेना है, इसका एक पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के फिर इसमें वाटर मिला देना है, देन इसका पेस्ट बनेगा। पेस्ट से एक पेपर बना लेना है, पेपर मतलब मोटा सा थोड़ा। पेपर पे अगर हम लोग साबुन का 2-3 ड्रॉप डालें इसमें, सोप, तो देखेंगे कि ये जो पेपर है ये कैसा चेंज हो जाएगा? रेड हो जाएगा। यानी कि हम लोगों को ये पता चलेगा कि साबुन कैसा नेचर का होता है? बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। ये हम लोगों को पता चल जाएगा। तो ये टर्मरिक भी एक इंडिकेटर का काम करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक और होता है मटेरियल जिसको हम कहते हैं हिबिस्कस या चाइना रोज़। ये भी नेचुरल इंडिकेटर है, चाइना रोज़ या हिबिस्कस, या फिर उसको कहते हैं गुड़हल। गुड़हल जो होती है, गुड़हल का फूल, ये भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, ठीक है।
इंडिकेटर जो होता है ये एक्चुअली में क्या है, एक मिनट, देखो क्या होता है, ये जो इंडिकेटर बनता है, करना क्या है, हिबिस्कस की पत्तियां लो और एक टेस्ट ट्यूब में पानी भर लो और उसी को गर्म कर लो, तो जो तुमको मिलेगा ना, ये लाइट पिंक कलर मिलेगा। पिंक कलर जो होता है ये इंडिकेटर होता है, ठीक है। अगर इसमें इसको क्या करो, दो टेस्ट ट्यूब में डाल लो, ठीक, ये इंडिकेटर है। अब क्या करो, इसमें अगर तुमने एसिडिक सोल्यूशन लिया है तो फिर ये मेजेंटा यानी कि थोड़ा चॉकलेटी कलर, जैसे हम बोल देते हैं क्या, मेजेंटा कलर, ये एसिडिक बनाएगा। और ये वाला जो होगा ये ग्रीन कलर हो जाता है, जो बेस बनाएगा, इसको बोलेंगे मेजेंटा कलर, यानी कि चॉकलेट कलर होता है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर होता है, कब, ये हमारा इंडिकेटर था, मतलब चाइना रोज़ की पत्तियां लेके उसको टेस्ट ट्यूब में डालो, उसमें पानी भरो, उसको गर्म कर दो, तो तुमको ना मिलेगा क्या, पिंक कलर। पिंक कलर जो होता है ये इंडिकेटर की तरह है। और इसी में अगर हम लोग दो टेस्ट ट्यूब में डाल के और उसमें देखें कोई सोल्यूशन अगर मेजेंडा कलर दे दिया, उसका पिंक कलर का मेजेंडा बन गया, तो हम समझ लेंगे कि वो सोल्यूशन जो इसमें पड़ा था, आई मीन ये वाला, इनमें तो डालना ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमको क्या करना है, थोड़ा दूसरा भी सोल्यूशन जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं उसको भी डालना है। अगर वो डाल के पता चला कि ये मेजेंडा कलर हो गया, तो हम समझ लेंगे कि जो डाला गया दूसरा सोल्यूशन है जो कि हम लाए थे अलग से, वो एसिडिक होगा। अगर वो पता चला कि ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन गया, तो हम समझ लेंगे कि ये बेस कलर है, आई मीन बेस है, ग्रीन कलर बेसिक में देता है। लाइट पिंक कलर इंडिकेटर जो होता है वो एसिडिक में मजेंडा कलर देगा, और लाइट पिंक कलर जो इंडिकेटर है चाइना रोज़ का, ये बेस में ग्रीन कलर देगा। तो इस तरीके से हम एसिडिक और नेचर, ये तीनों के तीनों जो थे वो नेचुरल इंडिकेटर थे। कौन कौन, लिटमस, ठीक है, एंड टर्मरिक, और इसके बाद चाइना रोज़ यानी कि हिबिस्कस, गुड़हल जिसको कहते हैं, ये तीन जो हैं वो इंडिकेटर हैं, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं नया कुछ इसी के बारे में। देखिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल होना। होता क्या है कि जब भी हम लोग एसिड और बेस मिला देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। जैसे हम लोगों ने एक एसिड ले लिया, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बेस है। जैसे हमने ले लिया इसका क्या, NaCl, सॉरी NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहेंगे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये रिएक्ट होगा एक दूसरे से तो ये बन जाएगा आपका सॉल्ट, जैसे कि NaCl होता है, नमक है ना, और ये बनेगा H2O वाटर, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। और इसी के लेके अगर हम लोग देखें तो न्यूट्रलाइजेशन जो है वो जैसे आंट बाइट कर लेती है, आंट बाइट यानी कि चींटी जब जो काट लेती है ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं उसमें न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडा, जिसको हम क्या कह देते हैं, सोडियम, केमिकली फॉर्म में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि Na2HCO3, ये है जो आंट बाइट अगर कर ले तो फिर बेकिंग सोडा जो है यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या Na2CO3, इसको रगड़ लो तो फिर वो न्यूट्रलाइज कर लेगा। क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है, आंट बाइट करती है तो वो एसिडिक जो होता है उसकी स्टिंग में यानी कि उसके डंग में क्या होता है,
उसके डंक में एसिड होता है जो चींटी काटती है जब, तो हम बेस उसमें लगा लेंगे, न्यूट्रल हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ऐसे ही क्या होता है, सॉइल ट्रीटमेंट भी होता है। सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है, कहीं कहीं पे एसिडिक सॉइल होती है या फिर कहीं बेसिक सॉइल होती है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे पता करें कि एसिडिक है वहाँ हम क्या डाल दें, बेस, और जहाँ पता करें कि बेसिक है वहाँ डाल दें हम एसिड। तो इससे क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो सॉइल जो होगी वो सिंपल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सॉइल ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसके अलावा जैसे फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री में बहुत सारा वेस्टेज जो होता है वो रिलीज़ किया जाता है, फैक्ट्री बेस्ड जो होता है। तो फैक्ट्री में निकलने वाला कुछ एसिडिक भी होता है, बेसिक होता है। तो हमको ज़रूरी है कि फैक्ट्री से निकलने से पहले उसको क्या कर लें, न्यूट्रल कर लें। न्यूट्रल कर देंगे तो वो कहाँ पे गिरेगा, पानी में गिरेगा या मिट्टी पे गिरेगा, तो वो किसी भी तरीके का वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ठीक है, तो फैक्ट्री बेस को न्यूट्रल कर देना चाहिए। इसके अलावा होता क्या है, फोर्थ पॉइंट में अगर हम बात करें, इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है, जब हम लोगों की बॉडी में आई मीन स्टमक में एसिड बन जाता है, बन क्या जाता है, एसिड तो पहले ही से होता है, जो हम लोगों का स्टमक होता है इस तरीके का। तो हमने देखो लास्ट वीडियोस में बताया था कि ये जो लाइनिंग होती है ये होती है किसकी, म्यूकस की, जो प्रोटेक्टिव होती है। और इसी में होता है क्या, डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस, और इसी में होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होता है कि जब एसिडिक मटेरियल इसमें ज़्यादा हो जाता है ना, तो एसिडिटी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी मतलब क्या बोलें, कोई जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, MgOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको पी लो तो इंडाइजेशन यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा सब। अब देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता कैसे है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम क्या है, एक वो है, क्या बोलते हैं, मेटल। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। ये बहुत मैग्नीशियम को जो हम लोग बर्न करते हैं ना, मैग्नीशियम को जो हम लोग बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये लाइट के साथ, ब्राइट लाइट के साथ में जलती है। तो ये बनती क्या है, MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम पानी के साथ मिला देते हैं तो हमको मिल जाता है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये बेसिक इन नेचर होती है और ये हम लोगों को इंडाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो अब इसके अलावा एक इंडिकेटर रह गया था जो हमने बताया था, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है, जो कि मतलब हम लोग खुद बना सकते हैं इसको। आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर कौन सा है, इसका नाम है फेनोल्फ्थलीन। फेनोल्फ्थलीन है ये। ठीक है, फेनोल्फ्थलीन क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको और इसी में ये फेनोल्फ्थलीन डाल देना है। ठीक, तो जब ये फेनोल्फ्थलीन जो होता है ये क्या होता है, कलरलेस। ठीक, अगर आपने इसमें डाला बेस तो ये कैसा बन जाएगा, पिंक कलर का। पिंक मतलब गुलाबी, गुलाबी कलर का ये हो जाएगा पूरा सोल्यूशन। पहले तो हमने इसमें पूरे में भर दिया क्या, फेनोल्फ्थलीन, ये इंडिकेटर हमने पूरा भर दिया, तो ये कलरलेस था। फिर हमने क्या किया, इसमें बेस डाला, बेस डाला इसमें, तो बेस जो डालेंगे तो ये पिंक कलर दे देगा। और डले हुए बेस में अगर हमने एसिड डाल दिया कोई सा, तो ये तुरंत ही कलरलेस हो जाएगा, इसकी तरह, पहले की तरह। तो सिंपली ये इंडिकेट करता है कि इसमें एसिडिक नेचर है, इसमें बेसिक इन नेचर है।
ठीक है, तो ये आपका एसिड बेस चैप्टर फिनिश हुआ है। अब ये हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो 7th क्लास में पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, एंड उसके उन बच्चों के लिए, आई मीन वो भाइयों के लिए जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या इन फ्यूचर एग्ज़ाम देने वाले होंगे। ठीक है, तो चलिए, जिसने भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे, लाइक प्रेस करे। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।